अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद कमरान और आप देख रहे हैं लर्निंग एंड अर्निंग हब। मैं अपने इस चैनल पे आज आपको एक नए प्लेटफॉर्म और नई प्लेटफॉर्म में इन्वेस्टमेंट के बारे में बताऊंगा और इंशाल्लाह आपको बाइनेंस अकाउंट से USDT P2P मेथड के थ्रू बाय करने का मेथड बताऊंगा। मैं अपनी इस वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल से बताऊंगा। इस वजह से मेरी वीडियो अक्सर लंबी हो जाती है, क्योंकि मैं आपको ब्रीफ से बताता हूँ ताकि आपको बाय करते वक्त, डॉलर बाय करते वक्त कोई प्रॉब्लम या परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा मैं अपनी वीडियोस में एक पहले भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ कि जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आपने अपने डॉलर सेल कैसे करने हैं और उसकी अमाउंट आपने जायज़ कैश में कैसे लेनी है। उस वीडियो का लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और आपको ऊपर टॉप स्क्रीन पर नज़र भी आ जाएगा। ठीक है, उस वीडियो का लिंक आप उस कार्ड पे क्लिक करके आपकी वो सामने वीडियो डायरेक्ट आपके सामने प्ले हो जाएगी, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने यहाँ बाइनेंस अकाउंट से डॉलर लेने कैसे हैं, ख़रीदने कैसे हैं, और फिर आपने किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जिस पे आप वर्किंग कर रहे हैं, जिस पे आप ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, उसमें आपने डिपॉजिट कैसे करने हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अपना बाइनेंस वॉलेट चेक करवाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको चेक कराऊंगा कि मेरे पास जायज़ कैश में अमाउंट पड़ी है। ठीक है, और इनको कैसे मैं जायज़ कैश से बाइनेंस में पैसे सेंड करता हूँ या मैं कैसे बाइनेंस के अंदर से अपने डॉलर बाय करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने बाइनेंस के अंदर क्या करना है, अपना पेमेंट मेथड ऐड कर लेना है। जिस जायज़ कैश, इजी पैसा, ये जो भी अकाउंट आपने यूज़ करना है, ठीक है, आपने वो अकाउंट उस बाइनेंस के अंदर ऐड करना है। क्यों इसलिए ऐड करते हैं, ताकि जो है ना आप अपनी पेमेंट उस अकाउंट के थ्रू कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई $1 ख़रीदना है तो उसकी जो पेमेंट आपने सेंड करनी है उसे, ठीक है, वो आपने उस अकाउंट के ज़रिए सेंड करनी है उसको। ठीक है, तो वो आपने अकाउंट पहले इसके अंदर ऐड करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपना वॉलेट चेक करवाता हूँ बाइनेंस का, कि बाइनेंस के वॉलेट मेरा कौन सा है, किधर है। ठीक है, और ये देखिए आप, ये बाइनेंस वॉलेट आपको शो हो रहा है, ये नज़र आ रहा है आपको। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए मेरे पास ओवरव्यू में $3.40 शो हो रहे हैं। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये स्पॉट में पड़े हैं। कहाँ पर पड़े हैं? ये स्पॉट वॉलेट में। इसके अंदर दो वॉलेट होते हैं जो मेन वॉलेट हैं, जो जिनको हमने यूज़ करना है इसके अंदर। पहला है P2P और एक है स्पॉट। स्पॉट वो वॉलेट होता है जिसके थ्रू आप कहीं ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कहीं मतलब डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन P2P वो वॉलेट है जिसके अंदर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि P2P में आप अगर डॉलर वगैरह लेते हैं, अगर आपने लेने हैं तो आपके जितने भी डॉलर आएंगे वो P2P में आएंगे। अगर आपने सेल आउट करने हैं तो पहले आप स्पॉट वॉलेट से P2P वॉलेट में ट्रांसफ़र करेंगे, फिर आप P2P वॉलेट के अंदर उन डॉलर्स को सेल आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है स्पॉट, ये स्पॉट पे मैंने क्लिक किया तो ये देखें ये मेरे पास आ रहा है $3.40। ये वैल्यू अप डाउन होती रहती है क्योंकि डॉलर्स की वैल्यू अप डाउन होती रहती है। ठीक है, अब स्पॉट वॉलेट में मेरे पास USDT 3.40 पड़े हैं। स्पॉट वॉलेट में जो भी और करेंसी मेरे पास पड़ी होगी वो यहाँ पर नीचे आपको शो हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आपने क्लिक करना है P2P के ऊपर। यहाँ पर हम चेक करते हैं कि मेरी P2P वॉलेट में कितने डॉलर्स वगैरह पड़े हैं या नहीं पड़े। ये P2P के ऊपर क्लिक किया मैंने। यहाँ पर देखिए आप, मेरे पास P2P में जो भी करेंसी पड़ी होगी वो यहाँ पर नीचे शो हो जाएगी और उसका मुकम्मल बैलेंस यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अब हम करते हैं कि सबसे पहले तो हम इसके अंदर पेमेंट मेथड ऐड करने का तरीका देख लेते हैं। तो इसके लिए आप होम बटन पे क्लिक करें। ठीक है, यहाँ आपको ये नज़र आ रहा है आपका, यानी कि लॉगिन डिटेल जिसमें होती है, यूज़र आईडी जो भी होती है, यहाँ पर आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपने क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक कर लेने के बाद ये आप नीचे देखें ज़रा, यहाँ पर नीचे लिखा होगा पेमेंट मेथड, ये नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करें। पेमेंट मेथड ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपने P2P पेमेंट मेथड पे क्लिक करना है, क्योंकि आपने P2P के अंदर ट्रेडिंग करनी है या बाय एंड सेलिंग आपने P2P के थ्रू करनी है। तो यहाँ पर आपने P2P पेमेंट मेथड के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक किया आपने। ये देखें ये मेरा पहले से पेमेंट मेथड ऐड है, जायज़ कैश वाला, जो मैं यूज़ करता हूँ, जिनके थ्रू मैं पेमेंट लेता हूँ या देता हूँ। ठीक है, ये पेमेंट मेथड इसलिए ऐड किया जाता है ताकि अगर कोई हमें पेमेंट देता है, फॉर एग्जांपल जब हम डॉलर सेल आउट करते हैं तो हमें पेमेंट इसी अकाउंट में मिलती है, या अगर हम डॉलर बाय करते हैं तो हम पेमेंट इसी अकाउंट के थ्रू उन्हें देंगे। इसमें सिर्फ एक नहीं, आप 10 पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं, जितने आपने ऐड करने आप कर सकते हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल कोई एक पेमेंट मेथड ऐड करने का आपको तरीका बता देता हूँ। आपने क्लिक करना है ऐड पेमेंट मेथड के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर आपने क्लिक किया। यहाँ पर क्लिक कर लेने के बाद आपने क्लिक कर लेना है ऑल पेमेंट मेथड। ठीक है, तो मेरे पास जायज़ कैश का तो ऑलरेडी है, मैं यहाँ पर इजी पैसा का जो है ना वो करता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा EASY, ठीक है, सॉरी EASY,
वाई इजी पैसा, ये मैंने लिखा इजी पैसा पाकिस्तान ओनली, ये इजी पे है और ये इजी पैसा है। तो आपने क्लिक कर लेना इजी पैसा पाकिस्तान ओनली, इसके ऊपर क्लिक किया आपने। यहाँ पर क्लिक करने के बाद वो कह रहे हैं कि फुल नेम, अपने अकाउंट का नेम बताएं। फॉर एग्जांपल आपका अकाउंट नेम है कोई भी लिख दें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कामरान लिख देता हूँ, ठीक है, ये लिखा मैंने। नीचे आपने इजी पैसा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, आपका मोबाइल अकाउंट जो आपका इजी पैसा नंबर है, आपने वो सारी डिटेल यहाँ पर दे देनी है। ये दे दी आपने डिटेल। इसके बाद फिर आपने क्या करना है, अदर पेमेंट मेथड डिटेल, यहाँ पर आपने मेथड डिटेल देनी है, ना भी दें तो कोई मसला नहीं, आप ये लिख सकते हैं यहाँ पर आप अपनी मर्जी का कोई भी डिटेल यहाँ पर दे सकते हैं। जब आपने ये डिटेल दे दी इसके अंदर, इसके बाद आपने क्लिक करना है कन्फर्म के ऊपर, आपका ये पेमेंट मेथड ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। और कहाँ पर आपको शो हो जाएगा मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको शो होगा, मैं आपको सारा बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये जो मेरा शो है ना येस कैश का, तो जब आप इजी पैसा का या कोई भी अकाउंट इसके अंदर डालेंगे तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। ये रहा आपका पेमेंट मेथड ऐड करने का सारा तरीका कि कैसे पेमेंट मेथड आपने ऐड करना है। अब हम चलते हैं सबसे पहले जैज़ कैश के अंदर और अपनी अमाउंट चेक करते हैं कि मेरी जैज़ कैश में कितने डॉलर पड़े हैं, कितनी अमाउंट पड़ी है और मैंने उनसे कितने डॉलर वगैरह बाई करने हैं। तो यहाँ पर मैंने जैज़ कैश एप्लीकेशन ओपन कर ली, ठीक है। आपके पास मतलब ये मैं सिर्फ आपको चेक करवाने के लिए बता रहा हूँ कि मेरे पास पेमेंट जैज़ कैश में पड़ी भी है या नहीं पड़ी, ठीक है। ये एक डिटेल के तौर पर आपको बता रहा हूँ, सारा प्रूफ के तौर पर। अब यहाँ पर मैं अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेता हूँ। मेरी कोशिश है मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ ताकि आपको लफ्ज़ ब लफ्ज़ आराम से समझ जाए और पता चले कि भाई ये मैं कैसे कर रहा हूँ, और सारी डिटेल आपको आराम से बता रहा हूँ। ये देखिए मेरा अकाउंट नेम मोहम्मद कामरान 1904 रुपये मेरे पास इस वक्त अवेलेबल है। 11:30 टाइम हो चुका है। अब ये सारा कुछ डिटेल से देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, 1904 में से मैं 1700 रुपये का डॉलर ख़रीदूँगा, 1700 रुपये के, ठीक है। तो ये पेमेंट आपने चेक कर ली मेरी। अब हम आते हैं वापस बाइनेंस में। अब यहाँ से मैंने क्या करने हैं, डॉलर्स ख़रीदने हैं। आप डॉलर वॉलेट के अंदर आएँ, यहाँ पर क्लिक करें वॉलेट में, और यहाँ पर P2P के ऊपर डायरेक्ट क्लिक करके यहाँ पर बाय पे क्लिक करें, या फिर पहले अपने ये करेंसी ओपन करें, ठीक है, और यहाँ से आप बाय पे क्लिक करें तो आप बाय कर सकते हैं। ये भी एक मेथड है। अब दूसरा मेथड आपको बता देता हूँ, आप दूसरे मेथड किस मेथड से वो बाय कर सकते हैं। पहले होम पर आएँ, होम पर आने के बाद आप ट्रेड्स पे क्लिक करें, ये जो आपको दरमियान वाला बटन नज़र आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करें। ट्रेड आपने क्लिक किया, यहाँ पर आपने क्लिक करना है, ये स्पॉट पे है, पहले आपने क्लिक करना है P2P के ऊपर, यहाँ पर आपने किया, ठीक है। अब ये देखो P2P के ऊपर डायरेक्ट आ गया है कि बाय, ये आपने ये चीज़ ख्याल रखना है, ये लिखा हुआ है बाय और ये लिखा हुआ है सेल, ऊपर ये P2P लिखा हुआ है। तो बाय और सेल का मतलब है कि आपने अगर डॉलर ख़रीदने हैं तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप, ठीक है, और अगर आपने बाय सेल करने हैं तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। और बाय कैसे करने हैं वो मैं आपको सारा मेथड बता देता हूँ। यहाँ पर मैं इसके ऊपर आया, तो ये मेथड है जिसमें मतलब आप अपने बाय P2P मेथड के थ्रू डॉलर बाय कर सकते हैं। और दूसरा मेथड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप वॉलेट बटन पर आएँ, यहाँ से आप डायरेक्ट P2P के ऊपर क्लिक करें, फिर आप यहाँ USDT पे क्लिक करें, ठीक है। USDT पे क्लिक करके यहाँ पर आप डायरेक्ट क्लिक करें बाय के ऊपर। तो ये आपने यहाँ से, ये भी वही सारा मेन्यू आ गया जो उधर आपको नज़र शो हो रहा था, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आप देखें, जब हमने बाय पे क्लिक किया ना तो USDT सामने आ गया हमारे। इधर हमने USDT पे क्लिक करना है ताकि हमारे सामने ये सारी USDT आए, ठीक है। मज़ीद आपको ये बाकी करेंसीज भी आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। अगर आपने सेल करना है तो हम यहाँ सेल पे क्लिक करेंगे तो आप अपने जो डॉलर्स होंगे वो आप सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने चूँकि अभी बाय करने हैं तो हम बाय कैसे करेंगे, अब यहाँ पर देखें ये तमाम नीचे उन मर्चेंट्स के नाम आ गए हैं जो डॉलर्स जो है ना वो देते हैं और उससे पाकिस्तानी अमाउंट लेते हैं हमसे, ठीक है। ये आप देख लें, ये काफ़ी लोग हैं, लेकिन इनमें ये अब प्रॉब्लम है। अभी आपने यहाँ पर बात को समझना है। एक तो ये है कि 161 रुपये का ये जो है ना वो हमसे लेगा और 161 रुपये $1 का हमसे लेगा, ठीक है। इसकी लिमिट क्या है, इसकी लिमिट ये है कि ये कितने बात कर रहा है, ये लिखा हुआ है 5 लाख, नहीं सॉरी 50,000, ये लिखा हुआ है 50,000 और ये लिखा हुआ है 51,682। इसका ये मतलब है कि ये 50,000 पैसे लेकर 51,682 के बीच में जो अमाउंट होगी ना वो अमाउंट हमसे रिसीव करेगा और उस बदले में हमें उतने डॉलर देगा। समझ आ रही है बात की, मतलब इसने एक लिमिट रखी हुई है ना कि आप 50,000 से ज़्यादा और 51,682 से कम इसके साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। इस बीच में जो अमाउंट है वो आप इसे सेंड करेंगे तो ये आपको डॉलर देगा, नहीं तो ये नहीं देगा। ये इसकी लिमिट है, ये मिनिमम लिमिट होती है और ये मैक्सिमम लिमिट होती है। समझ आ रही है बात की। अब यहाँ पर आप देखिए इसका नाम था तो शफीक कलिया, ठीक है, और इसका नाम है क्रिप्टो बॉस। इसने क्या अपनी जो है लिमिट रखी हुई है, ये 161 रुपये का दे रहा है और साथ में 40 पैसे भी हैं $1 के साथ। और इसकी जो मिनिमम अमाउंट है वो है ऑलमोस्ट
1,00,000 रुपया, ठीक है, और इसकी मैक्सिमम है 7,50,000। तो हमने तो चूँकि तकरीबन 1,700 रुपये के बाई करने हैं ना, 1,700 रुपये के, तो ये तो हमें लिमिट कम से कम ऐसी चाहिए जिसकी कम से कम लिमिट 1000 हो, ताकि हम उससे 1,700 रुपये का बाई कर लें। तो यहाँ पर हम लगाएंगे एक फ़िल्टर प्रोसेस, ठीक है, फ़िल्टर प्रोसेस लगाएंगे। बाकी यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि ये लोग तमाम जितने भी हैं ये बैंक ट्रांसफ़र को सपोर्ट करता है, मतलब हमने जो पेमेंट सेंड करनी है वो उन्हें बैंक ट्रांसफ़र में करनी है, लेकिन चूंकि हम उन्हें सेंड करना चाहते हैं जैज़ कैश के थ्रू, और आजकल आपको पता है कि जैज़ कैश के थ्रू किसी दूसरे बैंक में एक महीने के अंदर 5,000 से ज़्यादा आप पेमेंट सेंड नहीं कर सकते। तो आपको ऐसा बंदा चाहिए जो आगे से जैज़ कैश में रिसीव करे, क्योंकि जैज़ कैश टू जैज़ कैश लिमिट बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैज़ कैश टू अदर अकाउंट लिमिट बहुत कम है, टोटल 5,000 है मंथली। तो इस हिसाब से अगर हम जैज़ कैश वाला बंदा ढूंढना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने फ़िल्टर पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने क्लिक किया तो यहाँ पर आपने इंटर टोटल अमाउंट, आपने वो अमाउंट लिख देनी है जो आप जिस अमाउंट का लेना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने 1,700 रुपये के डॉलर ख़रीदने हैं ना, तो मैं यहाँ पर 1000 लिख दूंगा, मतलब आपने उस टोटल अमाउंट से थोड़ा कम लिखना है। इसके बाद यहाँ पर मैंने जैज़ कैश सेलेक्ट करना है। अगर आप इजी पैसा करना चाहते हो तो यहाँ पर इजी पैसा लिखा होगा, ये इजी पैसा है, आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप जैज़ कैश सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यू पैसा भी है और कैश डिपॉजिट टू, ये वो सारे मतलब ऑप्शन है। ऑल पे क्लिक करें तो तमाम लोग भी इसमें आ जाएंगे। यहाँ पर आपने ये सिलेक्ट किया, इसके बाद फिर आप क्या करेंगे, इसको कीबोर्ड को हटाते हैं, यहाँ पर आपने करना है यस। यस करेंगे तो ये फ़िल्टर लगो आपके सामने आ जाएगा, ये देख रहे हैं आप, ये फ़िल्टर लगवा जाए। लुकमान भाई हैं जो हमसे 150 रुपये का जो है ना, वो कम से कम 150 रुपये ले सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 रुपये तक कि हम इससे डॉलर ख़रीद सकते हैं। 5,000 से ज़्यादा हम इससे डॉलर नहीं ख़रीद सकते। तो ये 162 रुपये का एक डॉलर दे रहे हैं हमें, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये बेस्ट है और इससे हम जो है ना अपनी ट्रेडिंग कर लेते हैं, इससे हम बाई कर लेते हैं। तो ये बाकी नीचे देखें और भी लोग हैं जो हमसे जैज़ कैश में पैसे लेंगे, ये बैंक ट्रांसफ़र भी लेगा और जैज़ कैश में भी ले सकते हैं, दोनों में से किसी एक से लेगा। ये बंदा ये तीनों को सपोर्ट करता है, जैज़ कैश, इजी पैसा और बैंक ट्रांसफ़र। इसका रेट थोड़ा इससे थोड़ा ज़्यादा है, जैसे जैसे नीचे चले जाएंगे इन मर्चेंट्स के जो रेट होंगे वो भी ज़्यादा होते जाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमने इसको सेलेक्ट किया, इसका रेट सबसे कम भी है और ये जैज़ कैश में भी ले रहा है, ठीक है, और हमने जो लेना है वो 1,700 रुपये के लेने हैं, तो ये 5,000 जो मैक्सिमम लिमिट है उससे भी कम है। फॉर एग्जाम्पल हमारे 1,700 रुपये अगर हम इसे आराम से बाय कर सकते हैं, तो हमने क्लिक कर लेना यहाँ पर बाय बटन के ऊपर। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने ये जो वाईफाई ऐड लिखा हुआ है ये लिखा हुआ रहने देना है। यहाँ पर आपने वो अमाउंट लिखनी है जिस अमाउंट का आप लेना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर लिख दिया 1,700, ठीक है। अब ये आपने 1,700 लिखा ना, तो आप 1,700 अमाउंट की कितने डॉलर बन रहे हैं, 10.44 USDT, समझ आ रही है बात की। तो आपने ये 1,700 लिख दिया। यहाँ पर आप इसको थोड़ा मिनिमाइज़ करें और नीचे आप देख सकते हैं इसकी जो पेमेंट मेथड है वो जैज़ और बैंक है, समझ आ रही है बात की। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इससे ये नीचे इसकी टर्म्स हैं, HBL अकाउंट नेम इज़ मोहम्मद लुकमान, कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप नंबर, ये उसने व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इससे पहले बाई USDT पे क्लिक कर लेते हैं। हमने ये यहाँ पर क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पर ये जो नया एक मेन्यू हमारे सामने ओपन हुआ है, इसमें हमने इससे चैट करनी है। सब हमने ये ट्रांसफ़र द फंड पे क्लिक नहीं करना जब तक हम उसे पैसे सेंड नहीं करते, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे चैट बटन के ऊपर। ये चैट हो सकती है हमारी और उसके बीच में। HBL अकाउंट नेम इज़ मोहम्मद लुकमान, कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। यहाँ पर हम इससे पहले मैसेज करते हैं, पता चले कि ये ऑनलाइन है भी या नहीं। अगर ये ऑफलाइन है और हम इसे पेमेंट सेंड कर दें तो प्रॉब्लम हो सकती है। और ऊपर से ये हमारा टाइम भी चल रहा है, हमने इस टाइम के अंदर अंदर अपनी ट्रांजेक्शन कंप्लीट करनी है, ठीक है। अब हम इससे कोई सलाम दुआ कर लेते हैं। ये पाकिस्तानी भाई हैं, लुकमान आपको नाम नज़र आ रहा है, तो हम इसे सलाम कह देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने मतलब टाइप कर दिया अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो गया, अस्सलाम वालेकुम सर। अगर ये मुझे रिप्लाई कर देता है तो इसका मतलब है कि ये ऑनलाइन है। फिर मैं ऐसे पूछूंगा कि सर मैंने आपको जैज़ कैश में पैसे सेंड करने हैं, तो प्लीज़ मुझे उसका मेथड बताएं। इसने ये जो है ना अपना पेमेंट मेथड HBL अकाउंट का दिया हुआ है, ठीक है। और इसने ये नीचे नंबर तो खैर दिया हुआ है, लेकिन हम इससे पूछेंगे कि सर जो है ना आप मुझे जैज़ कैश अकाउंट नंबर बताएँ ताकि मैं आपको जैज़ कैश में सेंड कर सकूँ। सर आज जो ऑनलाइन, इस तरह करके आपने उससे थोड़ी इंग्लिश में बात कर लेनी है, ठीक है, ताकि वो आपको उसका रिप्लाई दे दे। मैं यहाँ पर थोड़ा टाइप करते हुए मुश्किल हो रहा हूँ क्योंकि मेरे पास माउस है, माउस के थ्रू मैं अपने मोबाइल को यूज़ कर रहा हूँ, तो इस वजह से जो है ना मेरा यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये देखें मैंने उसको 2-3 मैसेज कर दिए हैं, देखते हैं ये इसका रिप्लाई करता है या नहीं करता, थोड़ा देर वेट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप बैक आ जाएं, बेशक कोई मसला नहीं है। यहाँ से आपने क्रॉस किया
तो ये देख सकते हैं आप, इसका सिस्टम है सारा, पेमेंट मेथड इसका ये दिया हुआ है, ठीक है। जैज़ कैश में क्या है, मोहम्मद सलमान, ये इसका नंबर दिया हुआ है जैज़ कैश का। तो हम इसको जैज़ कैश में, यहाँ पर इसकी सारी डिटेल इसने जैज़ कैश की भी दी हुई है, और ये इसने बैंक ट्रांसफ़र में HBL का सारी बैंक ट्रांसफ़र डिटेल दी हुई है। तो मज़ीद हम इसे सिर्फ अभी इसका हमें पता तो चल गया कि इसका पेमेंट मेथड जैज़ कैश में हमने इस नंबर पे पैसे सेंड करने हैं, ठीक है, और इसका अकाउंट है मोहम्मद सलमान होगा। लेकिन अब हमने ये कंफर्म करना है कि क्या ये एक्टिव है या नहीं है, क्योंकि इसका एक्टिव होना ज़रूरी है। जब तक ये यस, ये देखें इसका एक्टिव है। अभी हम इसको उर्दू में थोड़ा बात कर लेते हैं, मैं यहाँ पर थोड़ा टाइप कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से हमने इसको कह देना है कि मैं आपको जैज़ कैश में पेमेंट सेंड करता हूँ और आपको इसका प्रूफ भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको 2 मैसेज किए हैं और हम देखते हैं कि इसका रिप्लाई क्या आता है, ठीक है। फिर हम इसमें जो है ना अपनी पेमेंट इसको सेंड कर सकते हैं, पेमेंट सेंड करके हम इससे अपने डॉलर ख़रीद सकते हैं। यहाँ पर आप इसे मज़ीद चैट कर सकते हैं, मतलब आप इसे पूछ सकते हैं जैज़ कैश में पेमेंट रिसीव कर लेंगे, ठीक है। मतलब ये आपने इनसे थोड़ी बहुत चैट कर सकते हैं, आप कोई मसला ही नहीं है, किसी किस्म की भी आप चैट इसे कर सकते हैं। ये वो बायर है, इससे आप चैट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा अभी तक टाइम जो है वो 11 मिनट और 13 सेकंड हो चुके हैं, थोड़ा टाइम भी हमारा जल्दी से गुजरता जा रहा है। यहाँ से आप बाय करें, बैक करें, ठीक है। तो देखते हैं मज़ीद इसका जो है ना रिप्लाई क्या आता है। ये देखें इसने अपना अकाउंट नंबर भी दे दिया है, ठीक है। और हम इसको अब यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, ये मैंने कर लिया कॉपी, ठीक। ये देखिए मोहम्मद इरफान का नाम इसने बताया है कि मोहम्मद इरफान नाम है अकाउंट का, ठीक है। तो अभी हम इस पर मज़ीद जो है ना इससे कर लेते हैं कन्फर्म, ओके सर, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको ओके सर कह दिया। अभी मैं इसको करता हूँ कॉपी, ठीक है। ये मैंने नाम कॉपी कर लिया। अब नाम आपने यहाँ से रीड कर लेना, मोहम्मद इरफान नाम है इसका। तो अभी मैं जाऊँगा जैज़ कैश में, ठीक है। जैज़ कैश में इसको पेमेंट में सेंड करूँगा। ये मैंने जैज़ कैश अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया, ठीक है। ये देखिए मेरा अपना जैज़ कैश अकाउंट ओपन है, टाइम आप देख सकते हैं। अभी हम इसको सेंड मनी कर लेते हैं, सेंड मनी, ठीक है। मोबाइल अकाउंट, यहाँ पर हम नंबर लिखेंगे, इसका पेस्ट कर दूँगा ना मैं, ठीक है, जो मैंने वहाँ से नंबर पेस्ट, ठीक है। अमाउंट कितनी है, यहाँ से मैं लिख दूंगा 1700, यहाँ से आगे नेक्स्ट। ये देखिए मोहम्मद इरफान नाम आ रहा है, 1700 सारा कुछ क्लियर है। यहाँ पर जो है ना आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं टच आईडी करके, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने, और ये आपने इसको कर लेना है सेव, ठीक है। आपने 1700 रुपया उसको सेंड कर चुके हैं, ठीक है, ओके कर दिया आपने। अब आपने क्या करना है, मिनिमाइज़ करें इसको, मिनिमाइज़ करके आप बाइनेंस ओपन करें, ठीक है। बाइनेंस का आपने लॉगिन करना है, यहाँ पर आपने इसको वो स्क्रीन सेंड कर देनी है, 1700 सेंड टू मोहम्मद इरफान, ठीक है। इसको सेंड कर देनी है पिक्चर वो वाली, ठीक है, स्क्रीनशॉट। यहाँ से मैं स्क्रीनशॉट इसको सेंड करूँगा। वो जैज़ कैश, ये जैज़ कैश है, ये पड़ी है वो पेमेंट, ठीक है। ये देख रहे हैं मोहम्मद इरफान, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये वेरीफाई फिंगरप्रिंट कर लेते हैं और यहाँ से हम इसको ये पेमेंट पिक्चर वाली यहाँ से सेंड कर देते हैं इसको, ठीक है। पेमेंट सेंड कर दी है, ठीक है। अब मैं यहाँ से बैक आऊँगा, बैक आके ट्रांसफ़र द फंड पे क्लिक करूँगा, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको ट्रांसफ़र फंड कर दिया है, ठीक हो गया, सारा कुछ कंफर्म हो चुका है। यहाँ पर आपने ट्रांसफर्ड पे क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है, समझा रही है बात की। ये चैट का ऑप्शन भी है और हमारे बीच में ये सारा कुछ हो चुका है। अब मैं यहाँ से बैक आऊँगा, ट्रांसफ़र पे क्लिक करूँगा, ठीक है। ये देख रहे हैं यहाँ पर आपने कह रहे हैं कि अगर आप मतलब वो आपको सेंड करते हैं ना डॉलर, तो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर आप ओके कर दें, ठीक है।
यहाँ मैं इसको कह देता हूँ सर प्लीज़ रिलीज़ एसेट्स, ये मैं इसको मैसेज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं बैक गया, आपने इस तरह करके उसको पेमेंट वगैरह सेंड कर देनी है। ठीक है, ये देखें डिपॉजिट इन योर वॉलेट, उसने डिपॉजिट कर दिया है। मैंने बस अपील पे क्लिक ही करने लगा था। यहाँ से आप अपील भी कर सकते हैं, मतलब आप दोनों आपस बीच में चैट भी कर सकते हैं। आपकी ये जो पेमेंट होती है, ठीक है, आपकी जितनी भी पेमेंट होती है वो सारी की सारी उस बंदे के पास नहीं जाती, बल्कि बाइनेंस के पास चली जाती है। बात की समझ आ रही है? बाइनेंस वाले उस पेमेंट को अपनी तरफ लॉक कर लेते हैं। अगर वो बंदा आपको डॉलर सेंड नहीं करता तो आपने क्या करना है, आपने अपील बटन पर क्लिक करना है। अपील बटन पर क्लिक करके आप बाइनेंस आपसे पूछेगा कि आपने पेमेंट सेंड कर दी है, आप बाइनेंस वालों को बताएंगे कि हाँ मैंने पेमेंट सेंड कर दी है, और आपकी ये बात वो बंदा भी देख रहा होगा। फिर वो बाइनेंस उस बंदे से पूछेगा कि क्या आपने उसको डॉलर सेंड कर दिए हैं, तो वो बंदा उसको प्रूफ बताएगा कि मैंने सेंड किए हैं या नहीं किए। तो उस हिसाब से फिर अगर वो सेंड नहीं करता या प्रूफ नहीं देता बाइनेंस वालों को, तो फिर आपकी अमाउंट आपके पास वापस आ जाएगी। ऐसा कोई मसला नहीं होने वाला। यहाँ पर आप डन पे क्लिक करें। ठीक है, यहाँ से आप इसको कैंसिल करें। आपके पास डॉलर तो ट्रांसफ़र हो चुके हैं, ये देख रहे हैं, यू सक्सेसफुली परचेज 10.44 USDT। समझ आ रही है बात की? अब यहाँ से आए आप बैक। ठीक है, अब हम यहाँ पर होम पे क्लिक करते हैं और चेक करते हैं अपने P2P वॉलेट में कि हमारे पास 10.44 डॉलर आए हैं या नहीं आए। यहाँ से मैंने P2P पे क्लिक किया, ये देखें 10.45 डॉलर मेरे पास आए पड़े। फ्रेंड्स, यहाँ तक थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया है कि आप कैसे बाइनेंस में P2P मेथड के थ्रू अपने डॉलर्स को ख़रीद सकते हैं। अगर आपने डॉलर्स सेल करने हैं तो उसकी वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। उस वीडियो का लिंक मैं इंशाल्लाह अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और आप उस वीडियो में बेहतर तरीके से जान सकेंगे कि आपने अपने डॉलर बेचने कैसे हैं, सेल कैसे करने हैं, और आप उसकी अमाउंट अपने जायज़ कैश मीज़ी पैसे में कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो के, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप कैसे डॉलर बाई करने हैं। मज़ीद वीडियोस के लिए और इसी तरह की डिटेल के लिए इंशाल्लाह मेरे चैनल पे मैं आपको इस तरह की वीडियोस देता रहूँगा और इसके बारे में आपको बताता रहूँगा। अब आपने ये डॉलर्स अगर किसी अकाउंट में सेंड करने हैं, किसी और वेबसाइट में डिपॉज़िट करने हैं, तो वो कैसे करने हैं वो भी मेथड आपको बताऊँगा। और मैं चूँकि ये वीडियो एक ऐसे प्लेटफॉर्म के हवाले से बना रहा हूँ जिस पर मैं ख़ुद भी वर्किंग कर रहा हूँ, और उसका नाम है अर्न USDT। उसमें प्लेटफॉर्म में आपने कैसे ये डॉलर डिपॉज़िट करने हैं वो मेथड भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मोहम्मद कमरान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।